नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश जांगिड़, लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हर्निया का इलाज कब करवाना चाहिए या कब करवाना सही रहता है। तो दोस्तों, ओपीडी में जब भी मरीज आता है कि मेरे को हर्निया हो गया है और मुझे इसका इलाज करवाना है, हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो उससे पहले थोड़ा हम समझेंगे कि हर्निया क्या होता है और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। नॉर्मली हर्निया एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हो सकता है या ग्रोइन रीजन में हो सकता है। एक बार जब हर्निया डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पेन, डल एकिंग पेन, या काम करते वक्त लंबे समय से खड़े रहें तो शाम को आते आते हल्का हल्का उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनिशियल सिम्पटम है। इसके साथ में स्वेलिंग या बल्ज फील होता है उस एरिया में जहाँ पे हर्निया होता है। तो जब पेशेंट का हर्निया डायग्नोस हो गया और इनिशियल स्टेज में आ गया, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो मैं बताऊँ आपको, इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी है और उसके लिए हम उस पे एक मैश लगा के रिपेयर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हर्निया कौन-सी जगह का है या कौन-सी स्टेज का है। मुख्यतः ये लैप्रोस्कोपिक और ओपन दोनों टेक्निक से होता है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि इनके कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकते हैं। देखो, इनिशियल स्टेज में हर्निया में सिर्फ़ बल्ज फ़ील होता है और कोई मुख्य सिम्पटम्स पेन या कुछ भी नहीं होता है। जब ये समय के साथ जब बहुत लंबे समय से हर्निया रह जाए, तो वो स्वेलिंग बढ़ने लगती है और उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए जब भी पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने आता है तो हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं और डॉक्टर पता कर लेता है कि इनको हर्निया स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, इसमें सोनोग्राफी कराते हैं और सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है कई बार जब वो एडवांस स्टेज का हर्निया हो जाए। डॉक्टर को लगता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या स्ट्रैंगुलेशन हो गया है। ये स्टेज कब आती है? जब हर्निया लंबे समय से है और हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए, पेट का प्रेशर बढ़े, जैसे हम वेट लिफ्टिंग करें या क्रोनिक कफ हो या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, या फिर ओल्ड एज में जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें यूरिनरी सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनको अवॉइड करते वक्त इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तो उस स्टेज में चांसेस होते हैं कि हर्निया ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में पहुंच जाए। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि हर्निया के अंदर जो कंटेंट होते हैं, या तो ओमेंटम हो सकता है या इंटेस्टाइन हो सकती है। तो ये इंटेस्टाइन आके अगर उसमें किसी वजह से फँस जाए और वापस रिड्यूस नहीं हो, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होती है। उसमें पेशेंट को वॉमिट हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ये उसके सिम्पटम्स होते हैं। उस स्टेज में ये इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तब तो इसका इलाज हमें इमरजेंसी में करवाना पड़ता है। बट इसका इलेक्टिव भी सर्जरी होती है कि हम प्लांट सर्जरी कर सकते हैं। सपोज़ करो किसी पेशेंट को किसी रिमोट एरिया में पहुँचना है, दुर्गम स्थान होते हैं जैसे कोई पहाड़ों में रहता हो, जहाँ पे सर्जरी की फैसिलिटी इमीडिएट नहीं मिलती हो, तो उन लोगों को टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइम लेके और इसे इलेक्टिव सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसका इलाज जब भी डायग्नोस हो और इसका कोई भी सिम्पटम स्टार्ट हो जाए, तभी हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। इसका इलाज सर्जरी है, वो लेप्रोस्कोपी से भी होता है और ओपन टेक्निक से भी होता है। तो उन पेशेंट को हमें इमरजेंसी से बचने के लिए टाइमली इसका इलाज करा लेना चाहिए। थैंक यू।